गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनर्शिया के बारे में, जो कि मोशन के अंडर आता है वही इनर्शिया। अगर जो लड़का जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नया है, पहले वो वीडियो देख लेना, मेरा सारा वीडियो आप देख लेना पहले, उसके बाद आप आना, क्योंकि वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो यहाँ पे समझना आपको दिक्कत हो जाएगा। सो पहले उसको देख लेना। दिस साइड रतीक एंड माय चैनल नेम इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्रिप्शन, आपका एक ही लाइक, एक ही कमेंट, एक ही शेयर मेरे लिए इंस्पिरेशन है और मुझ में खुद कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे देख के कि हाँ मैं बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। अभी देखते हैं आप, मैं इस टाइप का पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, बस जल्दी मैं इसके लिए उसका जो एडवांस है लेवल है वो उसका अरेंजमेंट भी कर दूंगा, तो आप पेशेंस बना के रखना। देखिए, हर कोई तो गर्मी का दिन में एसी में रहना पसंद करता है, हर कोई गर्मी में एसी में रहना पसंद करता है, लेकिन जो गर्मी में रहकर भी एसी का फील ले जाता है ना, वही आदमी सक्सेस पा जाता है। सो देखिए दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें मोशन है, तो मोशन के लिए हम तीनों नियम पढ़ेंगे, तीनों रूल पढ़ेंगे। किसका? मेरा जो न्यूटन, मेरा आपका सबका, जो बोलते हैं ना सबका बाप कितना है, वही। तो मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन का 3 रूल होता है, वो न्यूटन बाबा है, वो 3 रूल दे दिया। क्या दे दिया? वो पहला रूल जो दे दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या दिया बोलो? कि न्यूटन फर्स्ट लॉ वही बताते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट किट्स मूविंग, जाने जो बॉडी जा रहा था वो जाएगा। रेस्ट बॉडी किट्स रेस्ट, जो रह रहा था वो भी रहेगा। अनलेस अंटिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमें एक्सटर्नल कहीं से बाहर से कुछ फोर्स यूज नहीं करेंगे तो वो जो मूव कर रहा था वो मूव करता रहेगा, जो रेस्ट में था रेस्ट करते जाएगा। ठीक है, तो वही है द मूविंग बॉडी, द मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी जो भी हो, मूविंग बॉडी keeps moving, the rest body try to keep rest unless and until there is no एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बाहर से FORCE फोर्स, ठीक है, जो बोलते हैं ना आर्मी फोर्स, वही फोर्स। तो बाहर से अगर कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं मिलेगा किस चीज को, वो रेस्ट बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करेगा और मूविंग बॉडी मूविंग में रेस्ट रहने के लिए पसंद करेगा। ये कहाँ से आया? वही सेम इनर्शिया जो था वो सेम है डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको इसके लिए बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अटेंशन, क्वेश्चन आएगा, द अदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ, द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अटेंशन, अगेन अटेंशन, बोलेगा कि कुछ लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियो, वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियो। गैलीलेई, ठीक है। तो उसको सेकेंड बात लास्ट में क्या है, उसको सेम क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, या फिर द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ क्वालिटेटिव, लॉ ऑफ क्वालिटेटिव।
1000 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 1000 बार आ चुका है कि लॉ ऑफ क्वालिटेटिव किसको बोलते हैं। लड़कों को पता नहीं होता है, डेफिनेशन पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पता है, सारा कुछ पता है, लेकिन लॉ ऑफ क्वालिटेटिव किसको बोलते हैं, या फिर द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ क्वालिटेटिव लॉ इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए हमारे जैसे बोलते हैं ना नेम, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है सुभाष, तुम्हारा नाम क्या है चीकू, तुम्हारा नाम क्या है कटरू, तुम्हारा नाम क्या है सुट्रू, जो भी सेम है, आदमी एक है नाम अनेक, वही वही कोई बाबा सब बोलते हैं ना, सब बाबा वही सेम डायलॉग बोलते हैं, ईश्वर एक अवतार अनेक। इस हिसाब से न्यूटन बाबा का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ एक नेम अनेक, ठीक है। सो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो गैलीलेई, लॉ ऑफ इक्वालिटेटिव, इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, न्यूटन ने बताया कि जो मूविंग कर रहा था वो मूविंग करता जाएगा, जो रेस्ट में था वो रेस्ट देता होगा, ठीक है। अगर इस हिसाब से होगा, अगर इस हिसाब से होगा, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन ने मार दिया ऐसे ऐसे मार दिया खिचक, जो 4 मार दिया, विराट कोहली हिट से 4, धोनी हिट से 6, जो भी है कोई भी है कुछ भी है, तो जो 4 मार देते हैं, कुछ टाइम के बाद बॉल रुक जाता है कि ऐसे ही भागता जाता है, भागता जाता है, रुक जाता है, वो किसके लिए होता है, वो तो बोलते हैं जो रेस्ट में रेस्ट रहेगा, जो मोशन में रहेगा, चला जाएगा चला जाएगा, लेकिन वो रेस्ट क्यों हो जाता है। तो क्या न्यूटन बाबा ने गलती बताया, गलत है उसका लो, नहीं गलत कुछ नहीं है, आपके लिए वो क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिख लेना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वो रेस्ट क्यों हो जाता है, ठीक है। दूसरा लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, क्या बोलता है वो, देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलता है कि द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to unbalanced force। देखिए इतना भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अनबैलेंस ना लिख के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आने वाला है ना वो इस टाइप का दे देगा, अनबैलेंस फोर्स कि बैलेंस फोर्स, ऑप्शन में रहेगा, आप अनबैलेंस फोर्स मार देना, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, द रेट का मतलब बताया था प्रीवियस क्लास में, रेट मतलब जहीं पे भी फिजिक्स में रेट आएगा वो आएगा डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। रेट मतलब किसी का शर्ट का रेट कितना है, पैंट का रेट कितना है, ऐसे कुछ नहीं है, फिजिक्स में रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर एक वर्ड आ गया, या मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल p से, और मोमेंटम इज इक्वल टू स्मॉल p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, स्मॉल p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास को लिखते हैं m, वेलोसिटी को लिखते हैं b, तो मास हो गया m इंटू b, मास का यूनिट होता है kg, b का यूनिट होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो p का मोमेंटम का यूनिट क्या है, यही है, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, लिखना तो लिख लो, लेकिन मेरा ये आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है, कभी पेन लेके बैठ जाओ और इसको लिखो, एक एक चीज लिखो, जितना लिखोगे इतना याद रहता जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में फिर से आगे बताऊंगा, बस यहाँ पे इतना जरूरी था इसलिए लिखा। सो मोमेंटम इज directly proportional to the unbalanced force. So the rate of change of momentum P is equal to small p is equal to, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसके लिए यही चिन्ह देते हैं, यही सिंबल यूज करते हैं। डायरेक्टली मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक